IgD भी होता है कुछ। IgD, इम्यून हाँ डी होता है ना, बी सेल्स इम्यून से होता है। रेगुलेशन, इम्यून रेगुलेशन। अच्छा इम्यून रेगुलेशन के लिए होता है, ठीक है। ये बी सेल से होता है क्या? हाँ बी बी सेल सेल्स से। सरफेस से, हाँ। हाँ ठीक, ओके। हाँ इसका भी बताए थे, GAMED, ठीक है, हाँ GAMED, ठीक। बीपीएससी में। बीपीएससी में भी पूछा था आंसर, कौन सा पूछा था बीपीएससी में, भूल गए। वो वाला पूछा था जी, पूछा था। ई, नहीं ए नहीं पूछा था, ए तो हम लोग गलत मारे, एम मारे। अच्छा ये रुके ना, बता हाँ देते हैं। एलर्जी वाला पूछा था। हम सही जो भी हो छोड़िए, मार के आइए। हम नहीं मारे हैं सर। AB रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सात्विक रक्त ग्राही कहा जाता है, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी नहीं होता है। क्या नहीं होता उसके पास? लैक ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को रक्त दे सकता है जिसका रक्त भी कोई, AB वाला तो किसी को भी किसी से भी ले सकता है ना। AB किससे ले सकता है? किसी से भी ले सकता है, इसे सर्वग्राही बोला जाता है। रक्तदाब का मान 4 व्यक्ति को दिया गया है, समान कौन सा है? 120/80। ये mmHg होता है, क्या होता है? mmHg, ठीक है। रक्तचाप 120/80, 120 जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, और 80 क्या है? डायस्टोलिक है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर O- को कहा जाता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप O यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। किस शारीरिक प्रक्रिया से थ्रोम्बिन का संबंध है? थ्रोम्बिन जो बनता है ना, वो ब्लड क्लॉटिंग में बनता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग, हाँ, पहले प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, उसके बाद थ्रोम्बिन जब फाइब्रोनिजन में बनता है तो ये फिर क्या चीज में बनता है? फाइब्रिन में बनता है, सिंपल सी बात। इसमें अगर एक बार नुक्सा रखना है तो बड़ा नाम रहेगा, उसी का छोटा नाम बनेगा, फिर उसी का बड़ा नाम रहेगा, फिर उसी का छोटा नाम बन जाएगा। जैसे इसमें प्रोथ्रोम्बिन है, हालांकि पहले बनता है जो प्रोथ्रोम्बिन ही होता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन से इसका छोटा नाम क्या आ गया? थ्रोम्बिन। फाइब्रोनिजन से इसका छोटा क्या आ गया? फाइब्रिन। मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम में कंफ्यूजन से थोड़ा दूर रखेगा आपको ये चीज, अगर आप थोड़ा सा रखते हैं। फिर फाइब्रिन ब्लड कॉर्पल से मिलकर रखता है, रक्त का थक्का बना देता है। इसमें यही पूछता है कि ये होम्योप्लास्टी तो है, ये तत्व कौन सा रहता है? कैल्शियम। हीमोग्लोबिन के बारे में बताना है, इसमें लोहा होता है, सही बात है। ये इट्स कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड, सही बात है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है। यह कुछ लोगों के प्रतिरक्षा प्रदान नहीं, WBC करता है। प्रतिरक्षा कौन प्रदान करता है? WBC। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु, जस्ट देखें। अच्छा, इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? इंसुलिन में जिंक। हीमोग्लोबिन क्या है? मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। RBC का रंग हीमोग्लोबिन, ठीक है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन कम होगा तो श्वास की गति बढ़ ही जाएगा। आप रनिंग कर रहे होंगे तो पता चलता होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लेषण करता है? मतलब इरिवर्सिबल, मतलब एक बार अभिक्रिया कर लिया तो फिर छोड़ेगा नहीं जल्दी वो, ठीक है। इरिवर्सिबल, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसीलिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि हमारे हीमोग्लोबिन के साथ इरिवर्सिबल अभिक्रिया करता है। और शायद ऑक्सीजन जितना हीमोग्लोबिन के साथ जितना स्पीड से घुलता है ना, उससे शायद 4 या 5 गुना स्पीड से ये घुलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसीलिए हमारे शरीर के लिए हानिकारक है कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोला जाता है? दम घुटने वाला है ना? हाँ दम घुटने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कौन है? ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापने के लिए किया जाता है?
किस रेडियो का? सोडियम का किया जाता है। किसका किया जाता है? सोडियम का किया जाता है। हृदय की धड़कन, हाँ बच्चा कहाँ, ठीक है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? अगर हृदय की धड़कन रहे तो पोटाशियम, ठीक है। कटे स्थान से रक्त को प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी एलम का इस्तेमाल करते हैं, सही बात है। रक्त एक कोलाइडी विलयन है, सही बात है, जिसमें ऋण आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्युमिनियम आयन जो प्लस वाला होता है, एल्युमिनियम आयन जो प्लस में होता है, आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त जो है स्कंदित हो जाती है, मतलब जंग क्लॉट हो जाता है। ये भी बात सही है। इसीलिए हम फिटकरी लगाते हैं, तो इसका कथन कारण भी एकदम सही परफेक्ट मैच कर रहा है। दाढ़ी बना फिटकरी लगा देता है। WBC का बनना और RBC का विनाश, ये सब बोन मैरो में होता है। कहाँ पे होता है? बोन मैरो, ठीक है। RBC का निर्माण हमारे शरीर में जानते हैं बोन मैरो में होता है, ठीक है। ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, लाल रक्त कोशिका का कबरगाह से कहा जाता है स्प्लीन। अच्छा, कल स्प्लीन फीवर बताए थे, कौन सी बीमारी को स्प्लीन फीवर बोला जाता है? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स को बोला जाता है, बहुत बढ़िया। स्प्लीन फीवर, एंथ्रेक्स हुआ, एंथ्रेक्स, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की असमान, क्या ये तो जानवर में ना होता है, गाय में। ये कैसा है? जूनोटिक। कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर संबंधित क्या चीज है? धमनियों का कठोर हो जाना, ठीक है, ब्लॉकेज हो जाएगा, फिर ये आर्टरी जैसे ही कठोर हुआ ब्लॉकेज हो जाएगा, हृदय घाट का खतरा बढ़ सकता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिका, WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। इसे WBC का कैंसर कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? अपने ही ब्लड को मारने लगता है, ठीक है। आइए, थैलेसीमिया के रोगों में निम्न में से किसका संश्लेषण क्षमता नहीं रहता है? हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, थैलेसीमिया, ठीक है। हार्ट बीट, हृदय स्पंदन एक विद्युत तरंग द्वारा निष्पादित होती है, जो उपस्थिति कहाँ से है? हृदय में, जैसे एनो एट्रियल नोड, ठीक है। का व्यक्ति किसी रुधिर वर्ग से उधार ले सकता है, यानी वो सार्वभौमिक प्राप्त करता है, बात सही है। AB रुधिर वर्ग में दोनों प्रतिजन होते हैं, एंटीजन दोनों होते, सही बात है, एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। प्राप्त करता होते हैं, सही बात है, सही है। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, दोनों के दोनों एंटीजन इसमें होता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है, ये सही है, आर गलत हो गया। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सप्लाई करता है किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को पहुंचा। हमारे हृदय में जो है कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर, 4, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। हृदय 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तन करने वाला कौन है? थ्रोम्बिन। क्या है? सक्रिय उपार्जित और संक्रमणता क्या है? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सिंपल सी बात है, इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, सिंपल सी बात है। आपके शरीर में जो इम्यूनिटी है किसके कारण से है? किसके उत्पादन का परिणाम है? एंटीबॉडी के उत्पादन का परिणाम है। प्लाज्मा में 90% जल देखते हैं। अच्छा, प्लाज्मा आखिर ब्लड कॉर्पल्स का प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? आप लोग 45 से 55 कर रहे थे नहीं, अच्छा 55 से 60 कर रहे थे ना, हाँ ठीक है। प्लाज्मा, ठीक। इन्फेक्शन इन द बॉडी, इन्फेक्शन से कौन बचाता है? प्रोटेक्ट कौन करता है इन्फेक्शन से? WBC करता है। ये माता का हो तो बताइए पुत्र में कौन सा वर्ग हो सकता है? अच्छा देख लेते हैं, फिर से बना लेते हैं। OA, माता का OO से एगो OO बन गया, फिर OO से OO बन गया, फिर OA से OA बन गया, फिर OA बन गया, ठीक है। या तो उसका A हो सकता है या तो O हो सकता है, O हो सकता है या तो A हो सकता है,
इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पीवी बोला जहाँ काट दीजिए। चलिए, मानव के श्वेत रक्त कण WBC का व्यास ये कितना होता है? WBC का व्यास 0.007 mm। ठीक है, प्रतिरोध याद रहेगा ना, 0.007 mm 007 WBC का व्यास 0.007 mm। ठीक है। अगर इसको मीटर में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या बोले? अगर इसको मीटर में लिखना हो 1000 से 1000 से 10⁻³ से गुना कर देंगे। 10⁻³ -3 से गुना कर देंगे। ठीक है, मिलीमीटर है ना। ठीक है, वही हम देख रहे थे कि आप कितना बदलने का। ठीक, बहुत प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है एंटीबॉडी। सही है। मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होता है कितना? लगभग 7% होता है। देख लीजिए कैसे निकालना है। ठीक है, 70 kg का लगभग 7% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 4.9 लीटर। मायोग्लोबिन में हीम जैविकीय रूप में महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयोग निम्न के संचय में किया जाता है। मायोग्लोबिन, सिंपल सी बात, मायोग्लोबिन ये मसल से ही संबंधित होगा। ये किस में जाता है? ऑक्सीजन, मांसपेशी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है, ओके। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। पेशी के संकुचन में किसकी आवश्यकता होती है? पेशियों का अगर संकुचन करना हो तो कैल्शियम, आयरन, सोडियम सबका इस्तेमाल होता है उत्तेजित करने के लिए। किन्हीं की तरफ से कुछ ज्यादा आवाज आ रहा है। अमन भैया। अमन, निम्नलिखित में से कौन हृदय घात के सटीक लक्षण है? जी मचलना, कल आप दो लोग देख रहे थे जी मचलना हृदय घात का, तेज पसीना आना, सीने में अच्छा कल था एक पैर दर्द करना, है ना? पैर में दर्द, आज सिर दर्द दिया है। ये सब नहीं है। सीना में तेज दर्द, तेज पसीना आना, जी मचलना, ये सब हृदय घात के लक्षण है। कोई भी पूछेगा हार्ट अटैक आने का तो इसे बता दीजिएगा। जब एक व्यक्ति वृद्ध होता जाता है तो उसमें रक्त का दाब क्या होता जाता है? ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता जाता है? तो जो धमनी होता है ना, धमनी वो सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? धमनी सिकुड़ जाता है, जिस कारण से प्रेशर बढ़ जाता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। ठीक है, नाड़ी मतलब ये नाड़ी नहीं, ठीक है, हार्टबीट का जो बात कर रहे हैं, पल्स का जो बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, उसी दर पर जिस तरह हृदय स्पंदन करता है, सिंपल सी बात है। चलिए, नाड़ी स्पंदन कलाई जो होता है ना, कलाई रिस्ट के पास से मापा जाता है। पेसमेकर निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? एसे नोट के नाम से भी जाना जाता है पेसमेकर। ठीक है, पेसमेकर जो है क्या कार्य करता है? ये एडजस्ट करता है किससे? हार्ट का पल्स ऑफ हार्ट। ठीक है, हृदय कब आराम करता है? लब के बीच में। कब? लब और डब के बीच में। हाँ, जब धड़कता है तो उसके बीच में आराम करता है, बस। और कभी आराम नहीं ना बोलेगा, रात में आराम करता है सोते समय। चलिए, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। अच्छा, हमारे शरीर में रक्त का दाब अगर बोला जाए तो रक्त का दाब रियली में होता कितना होता है? दाब से अधिक होता है, लेकिन होता कितना है? कितना mm? 120 mmHg होता है। कितना होता है? 120 mmHg। बाकी रक्त का तो वह नहीं होता, बाकी होते वह नहीं होता। चलिए, मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग कौन सा है? संतुलन करने के लिए अंग, अच्छा, नर्वस सिस्टम आ गया ना। ठीक है, ये कान है। ठीक है, कान का जो 3 है, मिस्क याद किया, मैलस, इनकस और स्टेपिज। मनुष्य का अंतःकरण का भाग 3, कोकिलिया, यूट्रिकल और सेल्यूकस। ठीक है, मानव शरीर की प्रमुख संतुलन अंग कान के आंतरिक भाग में होता है, इसे कोकिलिया कहते हैं। इसका कार्य ध्वनि ग्रहण करना होता है। चलिए, जीभ के निम्नलिखित भाग में मीठा आगे होता है, पीछे कड़वा, बगल में खट्टा, बीच में उमामी होता है। कौन सा होता है? उमामी। ठीक है, इसमें छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसको टेस्ट बडिया कहते हैं, टेस्ट बड कहते हैं। इसी से इनकी संख्या लगभग कितनी होती है?
10,000। 10,000। शराब पीने के बाद शराब पीने के बाद ये जो टेस्ट बड होता है ना, ये काम करना बंद कर देता है, ठीक है। इसीलिए आपको स्वाद नहीं, जब आप उसके बाद फिर स्वाद ज्यादा नहीं मिलता है। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र, करवाहट बोल रहा है ना, पीछे वाला क्षेत्र, कौन सा? पीछे पीछे वाला पीछे। मानव नेत्र में वर्ण दर्शन किन प्रकाशग्राही कोशिकाओं का कार्य है? सिंपल सी है, कलर का बात कर रहा है ना, कलर विजन के लिए। कलर के लिए सी से कलर, सी से कोन, क्या? सी से कलर, सी से कोन। हाँ। और जो अंधेरे में जो आप लोग उठते हैं और अंधेरे में अंदाजा लगा के चल देते हैं, वो किसके कारण से होता है? रॉड के कारण से, ठीक है। हाँ, वो रॉड के कारण से होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। मानव नेत्र, अच्छा ह्यूमन का जो लेंस है ये होता है, कैसा लेंस है ह्यूमन का लेंस? उत्तल है। कैसा है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या काम करता है? उत्तल लेंस अगर मान लीजिए उत्तल बना देते हैं, तो ऐसे बना देते हैं, तो ये करता है प्रकाश को एक जगह जाकर क्या कर देता है? अति कर देता है। तो ये क्या हो गया? ये अभी सारी लेंस हो गया, ठीक है। चलिए, तो पहला गलत दे दिया। दूसरा क्या है? मानव नेत्र में रेटिना में प्रकाश संबंधी लाखों कोशिका होते हैं, जिसमें रोड और शंकु कहते हैं, जो प्रकाश वैद्युत संयोजन में परिवर्तित करती है। रोड और कोण, हाँ ठीक है, सही तो है। क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है। अच्छा, गलत पूछ रहा है तो एक नंबर गलत है। चलिए, फिर क्या है? रेटिना पर फोकसित होने वाला प्रत्येक प्रतिबिंब औंधा होता है। औंधा में अपसाइड, ठीक है। अपसाइड मतलब होता है उल्टा, अपसाइड डाउन, उल्टा। औंधा होता है, उल्टा होता है, ठीक है, सही बात है। वस्तुओं की सापेक्षित स्थिति की सही परख करने के लिए हमें दोनों आंखों की आवश्यकता होती है। हाँ, मतलब सटीक स्थिति पता लगाने के लिए कि कहाँ है नहीं है, दोनों आंख से सटीक बनता है। हालांकि गोली चलाने के लिए एक आंख का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कमांडो सर बताएंगे, चलाए हैं ना, ताकि गोली भटके ना, बंदूक चलाने के लिए। चलिए ठीक है, एक आंख बंद करके इसमें चलाया जाता है। मानव के निम्नलिखित अंगों में कौन सा एक देखिए ना क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या पढ़िए कि दोनों वस्तु की सापेक्षिक स्थिति पता करने के लिए सही परख के लिए हमें दोनों आंख की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी गोली चलाते हैं तो फिर भी एक ही आंख से क्यों चलाते हैं? पता कीजिएगा। कमांडो सर नहीं है, आप बताइए। हमें नहीं पता, हम नहीं चलाए जिस दिन चलाएंगे तो बता देंगे। चलिए, मानव में निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया में के प्रकाशन में शामिल नहीं होता है? क्या है? इम्यून सिस्टम में कौन कौन? थाइमस ग्लैंड काम देता है, तिल्ली भी देता है, लिम्फ नोड भी देता है। ये ब्रेन को प्रतिरक्षी कोशिका से कोई मतलब नहीं है। चलिए, इनडायरेक्ट रूप से तो कुछ है ही नहीं। हाँ, ईयर लोब का जो आप करते हैं पियर्सिंग, ठीक है। खून नहीं परंपरागत कर्णपाली क्षेत्र में खून नहीं बदले, इसका कारण क्या है? कि कर्णपालियों में पाए जाने वाले उपस्थितियों में शरीर के अन्य भागों को भी अपेक्षा कम खून की आपूर्ति होती है। अच्छा, ऐसा बात है, नहीं पता है क्या? हमें नहीं पता, थोड़ा ठीक है। उतना नहीं होता। जो मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें लेंस निकाय है, तो नेत्र लेंस क्या बनाता है? नेत्र वही रियल इमेज बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है, और उल्टा इन्वर्टेड हो गया ना, उल्टा रियल इमेज बनाता है। और कहाँ पे बनाता है ऑब्जेक्ट? रेटिना पे बनाता है, रेटिना, ठीक है। फिर क्या है? मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सूक्ष्म चलन नियंत्रित करता है? कंट्रोल फाइन मूवमेंट। सिंपल सी बात है, जो आप जो चलते हैं ना, उस कंट्रोल कौन करता है? चलने का कंट्रोल सेरिबेलम का होता है। इसीलिए जब आप शराब पीते हैं तब कौन सा गड़बड़ा जाता है? सेरिबेलम। उसके बाद फिर ओरिजिनल गति में चलते हैं आप लोग। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तंत्रिका तंतु में आवेग के संचरण के लिए होता है? आप लोग जैसे होता है सोडियम, इसका सोडियम। चलिए, मानव नेत्र का वह भाग जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना कहते हैं। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, सही बात है।
इस झिल्ली को क्या कहते हैं? अच्छा कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया। अच्छा अच्छा, कॉर्निया। जो दान में देते हैं वो कौन सा भाग होता है हमारे शरीर का? कॉर्निया का। हाँ ठीक। और जब कॉर्निया पर एक पारदर्शक झिल्ली का आवरण होता है जिसे क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा। क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा बोलते हैं। कंजक्टिवा नेत्र श्लेष्मा। ठीक है। मानव त्वचा एक अंग है, ठीक है। त्वचा क्या है? एक प्रकार का अंग है। सबसे बड़ा अंग सबसे बड़ा अंग त्वचा। हमारी त्वचा के नीचे उपस्थित वसा एक अवरोधक के रूप में हमारी त्वचा के नीचे उपस्थित वसा एक अवरोधक के रूप में किसके विपरीत कार्य करती है? ठीक है, उष्मा लॉस को रोकता है। खुजलाने से खाज मिटती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रतिहिस्टामिन रसायन आता है। ठीक है, तंत्रिकाओं से पित्त होती है जो हिस्टामिन रसायन को उत्पादन करता है, ठीक है, जो कि एंटी हिस्टामिन केमिकल रिलीज कर देता है। ठीक है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं। नेत्र लेंस इस्तेमाल करता है। ऑप्टल लेंस। कनकेव लेंस मायोपिया, ठीक है। निकट दृष्टि दोष कनकेव। अच्छा, नतोदर उन्नतोदर, ठीक है, हमको उसका मतलब नहीं हिंदी में से, ठीक है। कौन सा भाग नेत्रदान में प्रयुक्त होता है? कॉर्निया। अबिंदुकता बीमारी है आँखों की। सही से देख नहीं पाता है, ठीक है। अबिंदुकता, ठीक है। इसमें बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है क्या? बाइफोकल लेंस। हाँ, बेलनाकार लेंस। बेलनाकार। सेरेब्रल पॉलिसी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। सेरेब्रल पॉलिसी छोटे बच्चों में न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आने। अच्छा, मस्तिष्क का जो झिल्ली होता है उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। रक्त में श्वेत रक्त कणिका के बढ़ जाने के कारण जो रोग होता है उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। उच्च रक्तचाप के कारण मनुष्य की नस फट जाती है। फट जाना क्या कहलाता है? लकवा कहलाता है। स्क्लेरोसिस कोशिका और मेरुरज्जु की विकृति है। इसमें जाने के कारण क्रियाकलाप में कमी आ जाती है, ठीक है। मनुष्य विकिरण का सबसे कम, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हानिकारक संग्रह करेगा इसे ब्रेन, क्योंकि हाँ सबसे ज्यादा आंख करता है, सबसे ज्यादा अल्जाइमर रोग जानते हैं? भूलने की बीमारी। अभी जस्ट आया था मूवी, उसमें था लड़की को अल्जाइमर हुआ। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? पास की वस्तु तो स्पष्ट देख लेता है, दूर की स्पष्ट नहीं देख पाता। डिफेक्ट ऑफ विजन, सिंपल सी बात है, दृष्टि का अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मोतियाबिंद, क्योंकि मोतियाबिंद जो बीमारी अति हो जाता है ना, क्या उसको बोलते हैं? बूढ़ा जब होता है उसके बाद होता है ना ये नेत्र गोलक की, क्या है ये? आंख का लेंस समय के साथ नहीं लंबाई कुछ नहीं है, समय के साथ जो है अपना पारदर्शिता खो देता है। इस कारण से ये क्या है? लंबाई जो बढ़ना है, ये तीनों है ना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या प्रेस बायोपिया, ये तीनों में है ना लंबाई बढ़ना घटना। कोई बेलनाकार दिख रहा है, क्षैतिजकार नहीं दिख रहा है, ये तीनों में है, लेकिन ये सब इससे संबंधित नहीं है। कौन? मोतियाबिंद। यदि आंख का लेंस पारदर्शी हो जाए, वही पारदर्शी अगर हो जाए तो इसे मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? ये कुछ नहीं होता है, ये क्या हो जाता है? लेंस जो होता है, लेंस पारदर्शी हो जाता है। लीजिए लेंस। मानव नेत्र किस तरह की लंबाई के लिए प्रति संवेदी होता है? ठीक है, हम जो देखते हैं 39 से 78 एंगस्ट्रॉम जो होता है ना, हाँ, कुछ विजिबल रेज, कौन सा रेज? विजिबल रेज, उसके लिए, ठीक है।
कॉर्निया हटाइए। कॉर्निया। इसे व्यक्ति की मृत्यु कितने घंटे के भीतर निकाल लिया जाना चाहिए? 6 घंटे के 6 भीतर। घंटे। प्रति आर्क का सही परिपथ किसके द्वारा होता है? प्रतिवर्ती आर्क है ना, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, सबसे पहले रिसीव किया, उसके बाद रिसेप्टर कहाँ लेके गया? सेंसरी न्यूरॉन के पास गया। सेंसरी न्यूरॉन के बाद ये ब्रेन के पास नहीं जाता है, जैसे बोलेगा ना कि प्रतिवर्ती जो रिएक्शन होता है ये किसके द्वारा होता है? स्पाइनल कोड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्पाइनल कोड। मस्तिष्क के पास जाता ही भी नहीं है, स्पाइनल कोड तुरंत न्यूरॉन को फिर से दे देता है संकेत की उस पर कुछ काम करो। ठीक है, जैसे कि आपका गर्म चीज पे आपका हाथ रखा गया, तो हाँ ब्रेन, आप जो एकाएक हाथ हटा लेते हैं वो आपका ब्रेन का नहीं है सिग्नल, किसका सिग्नल है? स्पाइनल कोड का है। ठीक, इसीलिए मस्तिष्क वाला बीच में जहां जहां आ रहा है उसको हटा ही दीजिए, मस्तिष्क वाला जहां भी आ रहा है। चलिए ठीक। अब पहला क्यों गलत है? क्योंकि देखिए पहले इफेक्ट ही कर गया, पहले रिसीव करेगा कि पहले इफेक्ट ही करेगा? ठीक है, हाँ। आंख के लेंस में फोकल दूरी किसके कारण से परिवर्तित होती है? सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है, आंख का रंग किसके कारण से होता है? आंख का रंग आइरिस के कारण से। आंख का रंग आइरिस के कारण से होता है। अगर आप लोग के कारण से दया से खुल गया तो ठीक है। कौन सा सिस्टम में आंख होता है? जो भी सिस्टम में हो आंख से कहीं से भी निकाल देंगे हम। ठीक है, ठीक है। ये जो है, ये जो बाहर वाला जो अंग होता है जिसको हम अभी किए, ये कौन सा होता है? ये बाहर वाला कॉर्निया। कोर्निया होता है। कोर्निया इसीलिए दान किया जाता है, देखिए बाहर, इसमें कोई ब्लड सेल नहीं ना है। हाँ, देखिए ये इसमें कोई भी ब्लड सेल नहीं है। ठीक है, और अगर कोर्निया अगर हटाए तो अंदर में हमें क्या दिखने लगा? ये आइरिस, यही रंग है ना, आइरिस। ये आइरिस, ये पिपिल है। कौन है? पिपुल। और ये जो कलर, एक सेकंड बैक हो जाओ बाबू। ये कोर्निया को हम हटा दिए, उसके बाद ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये जो रंग जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है यही आइरिस है। यही कारण से, हाँ यही कारण से रंग होता है। और ये जो बीच वाला है एकदम सीधे, ये जो बीच वाला है जिससे प्रकाश, इसी से प्रकाश अंदर जाता है, इसे क्या बोला जाता है? पिपिल। क्या बोला जाता है? पिपिल, पुतली। ठीक है, अब हम आइरिस को भी हटाने जा रहे हैं। आइरिस को अब हटा दिए। जब आइरिस को हटाएं तो आप देखिए बहुत सारा मांसपेशियां दिखने लगा। इसको क्या बोलते हैं? सिलेरी मांसपेशियां बोलते हैं। ठीक है, और सिर्फ सिलेरी मांसपेशियां को भी अगर हटा दे तो अब हटाने, ठीक है, बाहर का भी हटा देते हैं, तो आपको ये दिखने लगा ये वाला चीज। ये है क्या है? ये लेंस है। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। उसके बाद ये बहुत सारा अथी से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद ये जो पीछे, ये जो ऊपर में दिख रहा है ये एक ग्लैंड है। ये यहाँ जो कहाँ कलम जो चल रहा है, ये यहाँ ये हाँ पिनियल ग्लैंड, सॉरी लैक्राइमल ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? ये लैक्राइमल ग्लैंड है। हटा देते हैं इसको अभी, इससे अभी कोई काम नहीं। उसके बाद जब ये पीछे जब जा रहे हैं ना, ये पीछे, ये टोटल जो पीछे जो सतह देख रहे हैं ये क्या है? ये रेटिना है। और फिर यहाँ के बाद से ये न्यूरॉन, यहाँ से न्यूरॉन से निकलेगा, ये ब्रेन की ओर सिग्नल लेके जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंख का छोटा मोटा जो भी है देख लीजिए। पढ़ते हैं आगे। मनुष्य के आंखों में कौन सा एक हानिकारक विकिरण सर्वाधिक सुप्रभाव है? ठीक है, हानिकारक विकिरण सबसे ज्यादा किसको दिक्कत देगा? आंख को ही देता। मनुष्य में अंगों में कौन हानिकारक सबसे कम होता है, प्रभावित कौन होता है? ब्रेन। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में कहाँ पे बनता है? रेटिना में बनता है। उल्टा हो, छोटा हो और वास्तविक। मनुष्य का रेटिना कैमरा की तरह काम करता है। कैमरा में कौन सा भाग? फिल्म की तरह। कैमरा में जो फोटो कहाँ प्राप्त किया जाता है? फोटो फिल्म में। तो आंख में फोटो कहाँ प्राप्त किया जाता है? रेटिना में। ठीक है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल ग्रंथियां होती है? 12।
तब मस्तिष्क के बारे में बताना है। मस्तिष्क की हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। सही बात है। या शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए, हाँ ठीक है, इसके कारण सेरिबेलम, कौन सा सेरिबेलम। तापमान नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, निद्रा, ये सब कौन है? हाइपोथैलेमस। ठीक है। स्वेलिंग एंड वोमिटिंग दोनों अच्छी क्रिया क्या है? उल्टी का केंद्र जो है मेडुला अम्बोलांगा। ओके। जितना भी अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया कहाँ से होता है? मेडुला अम्बोलांगा। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ से होता है? रिफ्लेक्स एक्शन हाँ अभी जस्ट तो देखे थे, स्पाइनल कोड कहाँ से? अनैच्छिक क्रिया जितना भी होता है सब होता है मेडुला अम्बोलांगा से, लेकिन एक रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कहाँ से होता है? ये भी अनैच्छिक ही है लेकिन स्पाइनल कोड से होता है। ठीक है। मस्तिष्क में तापक्रम को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। मनुष्य शरीर में आवाज कट रहा है क्या? नहीं, ठीक है सर। मानव शरीर में तंत्रिका, अच्छा, विद्युत संकेत के लिए कौन सा तत्व है आवश्यक है? सोडियम। इतना बार सोडियम पढ़ लिया कि अब सोडियम भूलेंगे नहीं। ठीक है। आइए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के आसन और संतुलन, अच्छा ये सेरिबेलम का बात कर रहा है। सेरिबेलम कहाँ पाया जाता है? हिंड ब्रेन, पीछे वाला माथा। निम्नलिखित में से कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है? रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा नहीं है? श्वास है ही है, हार्ट पंप है, सलाइवा है, हाथ अपने मन से हिला रहे हैं। ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन का जो नियंत्रण कहाँ से होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। कार्डियोलॉजी हृदय से, हृदय होगा कहीं, हृदय होगा कहाँ? हृदय कहाँ है? नहीं हृदय है। चलिए, गैस्ट्रोलॉजी पाचन तंत्र से, यूरोलॉजी मूत्र से होगा। ठीक है। न्यूरोलॉजी ये नर्वस सिस्टम से है। चलिए बढ़ते हैं आगे। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या चीज के लिए? सोचने के लिए है, हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए है, शरीर का संतुलन भी, सही बात, तीनों के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिकाओं का भाग नहीं है? कौन नहीं है? एक्सॉन है, कनेक्टिव टिश्यू भी है, स्वान सेल भी है, और यहाँ पे पाया जाता है माइलिन शीथ। क्या पाया जाता है? माइलिन शीथ, वो भी है। डेंड्राइट देख रहे हैं, यहाँ पे केंद्रक है, ये एक्सिस है। चलिए बढ़ते हैं। ये डेंड्राइट हो गया, डेंड्रॉन भी होता है इसमें। ठीक है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने वाला रोग मेनिंजाइटिस। ईईजी किससे है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। वायरस से ले रहे थे, मेनिंजाइटिस को वायरस से ले रहे थे कि हाँ, मेनिंजाइटिस रोग जो है वायरस से होता है। सेटाइटी मतलब परितृप्ति और प्यास का केंद्र, सिंपल सी बात है, जो भी है सबके कहाँ है? हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस, भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार। अच्छा, ये ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस का बात कर रहा है। एक शरीर का ताप का बात कर रहा है या बाहर वाला टेम्परेचर जो लेते हैं वो? शरीर के ताप क्या रहता है वो ताप का कहाँ, वो कहाँ से होता है? स्पाइनल कोड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? स्पाइनल कोड में 31 जोड़ी। 31। क्रेनियल नर्व में, क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पे होती है? आगे वाला माथा, सेरेब्रम। ये कुल मस्तिष्क का कितना प्रतिशत भाग होता है? 75%। सुई चुभने पर कौन सा अंग में दर्द नहीं होगा? क्योंकि वहां पे कोई भी नस नहीं होती। ठीक है, ठीक है, वहां पे कुछ नस नहीं है। ठीक। आइए, उत्सर्जन तंत्र। मानव शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। क्या ही बोल रहा है? चलिए ठीक है, वो सब गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ये तो प्यूरिफिकेशन होता है, ये लंग से होता है। चलिए ठीक है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। हाँ, किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ठीक है। और ये अच्छा, एक इंग्लिश में दोनों में शुद्ध ही शुद्ध देगा, प्यूरिफिकेशन का भी शुद्ध देगा
और फिल्ट्रेशन का भी शुद्ध ही देगा। तो आपको दिमाग लगाना है, इंग्लिश देखना है, वो फिल्ट्रेशन दे रहा है या प्यूरिफिकेशन दे रहा है। अगर प्यूरिफिकेशन रहा तो वो लंग्स से होता है, अगर फिल्ट्रेशन हुआ तो वो किडनी से होता है। अच्छा, प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन दोनों अलग अलग चीज है। प्यूरिफिकेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गया है, उसको हटा करके उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है, इसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। अगर ब्लड से हानिकारक तत्व जितना भी है जो हमारे काम का नहीं है, अगर उसको हटा रहे हैं तो उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है। अमोनिया से यूरिया, यकृत का कौन सा काम है? यकृत का काम अमोनिया से यूरिया में बदल देना, अमोनिया को यूरिया में बदल देना। ठीक है, पहला सही है। मानव गुर्दा में जो पथरी है किडनी में, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहले किडनी में बनेगा, सबसे पहले बनेगा कहाँ पर? किडनी में। किडनी से जाएगा यूरेटर, वहां जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, फिर वहां से निकले यूरेथ्रा, फिर बाहर सिक्रेट कर दिया जाएगा। चलिए, फिर सेम वही क्वेश्चन है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य स्थितियों में स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में कभी उत्सर्जित नहीं होता है? कौन सा नहीं उत्सर्जित होता है? एमिनो एसिड। बाकी ये सब हानिकारक पदार्थ निकलता ही है, एमिनो एसिड एक नहीं निकलता है। मानव विक्र किडनी के कार्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क में उत्सर्ज अपचयन के पश्चात रक्त स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस आ जाता है। एक सेकंड। आफ्टर द वेस्ट इज रिमूव्ड इन द किडनी। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेस्ट को रिमूव कर दिए। द क्लीनर ब्लड इज सेंट बैक टू द रीनल आर्टरीज। एकदम सही बात है, शुद्ध है तो रीनल आर्टरीज के पास जाएगा। सही बात है पहला। दूसरा क्या है? बोमेन संपुट से निष्पादित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है। हाँ ठीक है, अगर बोमेन संपुट से अगर हुआ तो लघु गुजरेगा, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनः अवशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। ठीक है, बोमेन संपुट से जो जाता है ना, वो कहाँ पे जाता है? रीनल वेन में जाता है। कहाँ पे जाता है? ठीक है। बोमेन संपुट के द्वारा जो जितना भी अब्जॉर्ब कर लिया जाता है ग्लूकोज के, उसके बाद ब्लड को कहाँ भेज दिया जाता है? रीनल वेन में। लेकिन ऊपर क्या बोला? अगर सारा सब कुछ हो गया, सब कुछ रिमूव हो गया, उसके बाद कहाँ पे जाएगा? रीनल आर्टरीज से निकल के शरीर में चला जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये उसका काम है, देखते रहिए क्या है। मूत्र का जो पीला रंग होता है यो यूरोक्रोम के कारण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में प्रति लीटर कितना मात्रा में यूरिन करता है? 1.5 लीटर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के जो किडनी का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल का मात्रा का नियंत्रण। एकदम सही बात है, करता ही करता है। रक्त में शर्करा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा। और फिल्टर आउट यूरिया, यूरिया को छान के बाहर निकाल देना, ये किडनी का ही काम है। सिक्रेशन ऑफ सेवरल हार्मोन, ये भी किडनी का काम है। चलिए ठीक है, किडनी भी कुछ सारा हार्मोन सिक्रेट करता है, जैसे हो गया कैल्सिट्रॉल और इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन। हाँ, कैल्सिट्रायोल कौन सा स्रावित करता है ये हार्मोन? किडनी। ठीक है। डायलिसिस is used for the people with defective kidney. The inherent process is called, ये उसमें क्या होता है? डायलिसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है। क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्लड प्यूरिफिकेशन, देखिए नोट फिल्ट्रेशन लिख दिया है। हाँ, यहाँ गलत लिखल है। ठीक है, यहाँ पर प्यूरिफिकेशन की जगह क्या लिखना है आपको? फिल्ट्रेशन। तब आंसर क्या बन जाएगा? डायलिसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत लिखा। डायलिसिस का संबंध किस अंग से है? किडनी, अपोहन किडनी। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है हार्मोन जो है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। कौन है? एडीएच, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। कौन सा ग्लैंड से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? किडनी। यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है,
तो ऐसे व्यक्ति को इनमें से किस अंग के फेल होने की से पीड़ित है? एल्ब्यूमिन जो एक प्रकार का प्रोटीन है जो क्या कौन बनाता है? यकृत बनाता है। जो एल्ब्यूमिन क्या करता है? रक्त बहिकाओं के तरल के रिसाव को रोकती है। रक्त में एल्ब्यूमिन का निम्न स्तर यकृत या वृक्क के रोग का संकेत हो सकता है। चलिए, मेन रूप से किडनी का ही है। व्हेन किडनी फेल टू फंक्शन, क्या चीज दिक्कत हो जाएगा? नाइट्रोजन बेस्ड का प्रोडक्ट ब्लड में बढ़ जाएगा ना। नाइट्रोजनियस जो बेस्ट है जो हम बाहर करते हैं किडनी के द्वारा, अगर किडनी ही फेल हो गया तो वो तो ब्लड में बढ़ जाएगा। किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 120 सीसी कितना होता है? सॉरी 1200 सीसी होता है। 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर इसको बोलते हैं। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। मानव का नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है कहाँ पे? अरे कौन सा प्रोड्यूस करता है? लीवर जो करता है। अमोनिया को क्या चीज में बदल देता है? यूरिया में। तो हमारे लिए अमोनिया हानिकारक है या यूरिया? अमोनिया जो है हानिकारक पदार्थ है, इसको यूरिया बदल के बाहर कर देता है। ठीक है, ओके। चलिए, मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है? गुर्दा एक्सक्रीशन, ठीक है, चाहिए। एंटियोटेंसिनोजेन इंटू एंटियोटेंसिन, ठीक है, बदल जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये एंजाइम क्या है? ये एक प्रकार का रेनिन है। ठीक है, किडनी सिक्रेट करता है एक एंजाइम जो कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है उस एंटियोटेंसिनोजेन को एंटियोटेंसिन में बदल देता है। तो ये कौन सा एंजाइम ऐसा काम करता है? रेनिन करता है। ठीक है, हाँ, डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्राय प्यास लगती है। बात तो सही है, डायबिटीज वाले व्यक्ति को प्यास लगती है। फिर क्या डायबिटीज वाला व्यक्ति बेसोप्रिन के अति शराब से ग्रस्त रहता है? नहीं, डायबिटीज को बेसोप्रिन से क्या मतलब है? बेसोप्रिन तो किडनी वाले का मतलब है। ठीक है, बेसोप्रिन जो है जिसका किडनी खराब होता है उसको दिक्कत है, डायबिटीज वाले को इससे क्या मतलब है? ठीक है, ये सही है, आर गलत। विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है, एकदम सही बात है। एल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में बेसोप्रिन का स्राव बढ़ जाता है? नहीं, क्या है? मात्रा कम हो जाती है। क्या हो जाता है? मात्रा कम। ठीक है, बेसोप्रिन जिसको एडीएच हार्मोन भी कहा जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। लोहा भी है, जस्ता भी है, मैग्नीशियम भी है। ठीक है, लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम। लंबे समय तक उपवास रखने के कारण कौन सा अंग प्रभावित होने लगता है? किडनी। हाँ, उसके बाद लीवर भी बोलेगा। लीवर बोलेगा क्या? ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन उसको क्या चीज में बदल दो? ग्लूकोज में बदल दो। चलिए, ठीक है। अल्कोहल के निरामिशन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? कौन है? लीवर है। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है, अमोनिया टू यूरिया कहाँ बदलता है? लीवर में। रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? सिंपल से क्या बोला है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, क्या चीज में तोड़ना है ग्लूकोज को? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा निर्मुक्त करने के लिए। क्या कहते हैं इसको? बोलिए तो। इसी को तो बोलते हैं वायवीय श्वसन। ऊर्जा। अच्छा, एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है? अच्छा, यहाँ करेंसी मैंने तो, अब हम इकोनॉमिक्स से करेंसी ले चलते हैं। क्या करेंसी में पेपर नोट और कॉइन दोनों होता है, या सिर्फ पेपर नोट होता है, या सिर्फ कॉइन होता है? बताइए, करेंसी में क्या क्या होता है? करेंसी में दोनों रहेगा, नोट और कॉइन दोनों होता है।
पेपर नोट प्लस कॉइन दोनों होता है। ठीक है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पे है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक। पे है। नासिक। ये कौन ये है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस बोले, अब हम सिक्योरिटी प्रेस ऑफ इंडिया पूछ रहे हैं। ये हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद। ये तो नेपाल है। पेपर मिल होशंगाबाद में है ना? होशंगाबाद कहाँ पे है? होगा। ठीक है, बाद में बता दें। तो हम बोलते थे कि कहाँ के ये आप किसी को ये सिक्का को ये देख के बता सकते हैं कि कौन सिक्का कहाँ का है। ठीक है, छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे। फेफड़े में ऑक्सीजनीकृत होकर रक्त कहाँ आता है? ऑक्सीजन हो जाता है सबसे पहले, रक्त कहाँ पे आता है? ये वाला ये कहाँ, ये कौन सा है? लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारे शरीर में अधिकतम एटीपी अणु को उत्पन्न करने वाला जो है वो कौन सा है? अधिकतम क्रेब्स साइकिल। 2+36 होता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, 2+36 टोटल 38। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा है? एल्वियोलाई। एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोलाई। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता? बोमेन संपुट अभी हम देख रहे थे, क्या चीज में भाग ले रहा था? एक्सक्रीशन में। बाकी ब्रोंकी, डायाफ्राम, ट्रैकिया ये सब तो लेता है। चलिए, स्तनधारियों में श्वसन होता है फेफड़ा द्वारा। फेफड़ा द्वारा। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है किस रूप में? 2+36 जो आप लोग याद किए तभी। श्वसन प्रक्रिया विधि में निम्नलिखित में से किस गैस की सांद्रता, क्या हो गया, प्रश्नोन्नति नहीं, इंग्लिश देख लीजिए। जैसे गया इनहेल और एक्सहेल वैसे रहता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। 78 आया, 78 गया, ऑक्सीजन 21 गया और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। तो ऑक्सीजन या तो 16 या 17 ही बाहर निकलता है। हम यूज कर लेते हैं 4 को का। ठीक है, कितना का? 4%। चलिए, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कण का आकार कितना होता है? हवा में जो तैरता है 100। ठीक है, 5 माइक्रोन से कम होता है। आप फेफड़े के अंदर चला जाता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद पेशियों में थकावट की अनुभूति होती है। क्या चीज इकट्ठा हो जाता है? लैक्टिक एसिड जम जाता है। मानवों में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? सही देख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है श्वसन के बारे में? ड्यूरिंग इनहेलेशन डायाफ्राम रिलैक्स करता है। नहीं, इनहेलेशन अति हो जाता है, गलत है, खुल जाता है। और ड्यूरेशन एक्सलेशन थ्योरेटिकली एक्सपेंड, गलत। अभी आप लोग सांस लेके देखिए, जैसे ही अब जब सांस अंदर लीजिएगा ना तो डायाफ्राम ऊपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा। और जैसे ही सांस छोड़िएगा डायाफ्राम नीचे चला जाएगा। चलिए, वो जगह फिर क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग इनहेलेशन इंट्राप्यूरल प्रेशर बिकम्स मोर नेगेटिव। निःश्वसन के दौरान फुफ्फुसीय दाब अधिक ऋणात्मक हो जाती है। याद कर लीजिए। फिर क्या है? अनलाइक इनहेलेशन, मतलब इनहेलेशन के विपरीत, मतलब एग्जॉस्ट करना है आपको, मतलब बाहर निकालना है। नॉर्मल इनहेलेशन इजेक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है ये जो आपको इसमें दिया है इसके बारे में। ये निःश्वसन के दौरान फुफ्फुसीय दाब अधिक ऋणात्मक हो जाता है। इसके बारे में अगर कुछ दिया हो तो देखते हैं। कुछ नहीं दिया है ज्यादा इसके बारे में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? ये हमेशा आता है। ठीक है, याद रखिएगा। एटीपी क्या चीज में बदल जाता है? एडीपी में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदलता है तो अधिकतम ऊर्जा देता है। अच्छा, ये 2 को हुआ था पायरुविक अम्ल का 2 अणु और एटीपी का था 36। टोटल कितना हो गया? 38। बाकी उतना डिटेल में नहीं पढ़िएगा क्योंकि 11-12 में शायद डिटेल में भी दिया हुआ है। हो सकता है सवाल पूछ दे तो पढ़ लीजिएगा वहां से।
क्रेब्स साइकिल पढ़ लीजिएगा, क्रेब्स चक्र क्या होता है वहां पर। मनुष्य के फेफड़े में कितने भाग पाए जाते हैं? फेफड़ा, लंग्स का बात बोल दिया है, 5 भाग पाया जाता है लंग्स में, ठीक है। 3 दाया साइड रहता है, 1 बाया साइड रहता है। आप देखे हैं क्या लंग्स को? लंग्स कौन सा सिस्टम में आएगा? रेस्पिरेटरी में आएगा ना। 1 सेकंड, आ गया। यहाँ लंग्स दिख रहा है आप लोग को क्या? सॉरी हम लंग्स को मिटा रहे हैं, ठीक है। ये जो लंग्स होता है ना, देखिएगा ध्यान से, जब देखिएगा लंग्स का एक भाग ये है, ठीक है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, 5। ओ भाई साहब, ऊपर भी नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ ज्यादा ही तोड़ के दे दिया है, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही तोड़ दिया है, ठीक है। मेन रूप से ये होता है 5 भाग होता है, ठीक है। ऐसे राइट करके साइड टूटता है, ऐसे करके टूटता है, 1 2 3, अब पीछे 2 होता है, ठीक है। और सेम इधर ही होता है। और ये कौन सा थोड़ा सा बायां खिसका रहता है? कौन सा लंग्स थोड़ा छोटा होता है? बताइएगा तो, छोटा कौन सा होता है? ये राइट लेफ्ट वाला, ये वाला, लेफ्ट वाला। क्योंकि लेफ्ट में क्या रहता है? ये कौन सा, ये क्या है? हार्ट है। हार्ट है। ये थोड़ा सा रहता है चिपटा, ठीक है। अगर टोटल 5 खंड, दाएं में 3, बाएं में 2, ये जो 3 हम रखे थे इसी का है क्या? 1 सेकंड, जो हम 3 बांटे थे इसी का बारे में बोल रहा है, ठीक है। ये जो 3 हम बांटे थे, ये 1 ये 2 1 3, एक पीछे वाला ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। ये वाला ये 3 में बांटा गया है, और ये कितना बांटा गया है? अच्छा, ये इतना ही है। 2 ऐसे काट लीजिए, एक ये, ठीक है। ये वाला 2, ये वाला राइट साइड वाला 3, राइट राइट वाला साइड 3 है, लेफ्ट वाला 2 है। अब 3 का है काट अरे वही राइट, ये राइट है ना, तो राइट हैंड ही साइड, है ठीक ना है। राइट वाला पीछे। 3 है, ये लेफ्ट वाला कितना है? 2 है, 2 है। ठीक है। सिंपल सी बात, छोटा भी रहेगा लेफ्ट वाला। चलिए, जलीय जीव स्थलीय जीवों की तुलना में किन कारणों से अधिक तेज सांस लेते हैं? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है। मानव शरीर का कौन सा भाग ताप को नियंत्रित रखता है? एक तो हो गया हाइपोथैलेमस, उसके बाद लंग्स, फेफड़ा भी है, ठीक है। प्रजनन तंत्र, ठीक है, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? क्या है? ठीक है, ये एमनियोन करते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। परिवर्धनशील जो भ्रूण है उसको, उसका शुष्कन से रक्षा कौन करता है? एमनियोन। एमनियोन, क्लियर, ठीक है। बाकी ये बढ़िया से देख लीजिएगा क्या होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? निषेचन निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है ना, मेल स्पर्म फीमेल ओवा बाहर में जाके, जिसको बोलते हैं IVF, क्या बोलते हैं उस टेक्नोलॉजी को? IVF, इन विट्रो फर्टिलिटी, वहां कराया जाता है। उसके जब यहाँ पर ये भ्रूण बन जाता है तो उसको माता के गर्भ में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, निषेचन माता के शरीर से बाहर होता है। बात सही लिख दिया है कैसे बेबी में, ठीक है। अच्छा, ये वर्तमान, अच्छा इसका नाम था कनिप्रिया अग्रवाल, आप लोग इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। उसका नाम दुर्गा था, ठीक है। अभी वर्तमान उसका क्या नाम है? कनुप्रिया अग्रवाल। और कौन सा डॉक्टर करवाए? तो बहुत फेमस डॉक्टर है ये, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। मर अच्छा, गया। एक इनका भी नाम आप सुने होंगे, पंचानन महेश्वरी का। किनका नाम? पंचानन महेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी। इसे फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एमनियोन जो है, एमनियोन में तरल होता है। हाँ, तरल होता है, इसीलिए तो ये शुष्कन से रक्षा करता है ना, वो परिवर्तनशील जो भ्रूण होता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड कैन डिटेक्ट द सेक्स ऑफ एन एम्ब्रो, एकदम सही बात। अल्ट्रासाउंड ही तो होता है, इसीलिए लिखा रहता है यहाँ पर लिंग बताना कानूनन अपराध है ना, अपराध है, ठीक है। युग्म संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? टाइप्लोइड बनता है। देखिए मेल भी होता है हैप्लोइड,
फीमेल वाला भी हैप्लॉइड, जब दोनों मिल गया तो क्या बन जाएगा? डायप्लॉइड। ये जाइगोट जो बनता है डायप्लॉइड होता है। ठीक है, कॉपर टी है ना ये, CUT। हाँ, CU मतलब कॉपर टी है, ठीक है। हाँ, कॉपर टी जो होता है, ठीक है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? ब्लीडिंग ज्यादा हो जाना का, ठीक है। कॉपर टी एक गर्भ निरोधक युक्ति है, ठीक है। हालांकि इसके लगाने से जो होता है ना, ये ब्लड आप लोग